गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की 8वीं कविता गज़ल के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं मानिक वर्मा जी। पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कविता की विधा है गज़ल। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लाकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। गज़ल कुछ इस प्रकार है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। गज़ल का अर्थ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। यहाँ पर स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरा। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव यानी बुनियाद। कवि हमें नींव के पत्थर का महत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि हमारे कर्म नींव के पत्थर जैसे होने चाहिए, जो सुनहरे शिखर को भी चमकने में आधार देते हैं। स्वर्णिम शिखर बनकर दिखने से अच्छी बात नींव के अंदर दिखाई देने में है। आगे कवि कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। यहाँ पर गर्द का मतलब है धूल। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कवि कहते हैं, अगर धूल बनकर चल ही पड़े हैं तो आसमान पर अपने कर्म की दास्तां लिखनी चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। और अगर कुछ भी न करे बैठे रहें तो हमारा बैठना भी मील के पत्थर जैसा सबको धीरज देने के लिए या आगे बढ़ने को प्रेरित करने के लिए काम में आए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ पर कवि कहते हैं, अगर सिर्फ कुछ दिखना ही चाहते हो तो आदमी को आदमी बनकर दिखना चाहिए, मानो ताकि मिसाल या उदाहरण बने हमारे कर्म होने चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कवि कहते हैं, यह दुनिया बड़ी ही निर्मम है। पत्थरों के शहर में रहते हुए हमें कई कटु अनुभव आएंगे ही। इनमें से जूझते समय टूटकर बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी को इन अनुभवों का आईना बनाकर दिखाना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पर कवि कहते हैं, मोमबत्ती का वह धागा जो मोम के अंदर छिपा रहता है, जलकर दूसरों को प्रकाश दिखाता है। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है और वह खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। उस जलते धागे की जलन को महसूस करने वाला इंसान ही दुनिया के दुखी पीड़ित लोगों के दुख का एहसास कर सकेगा। कवि हमें दुख के अंधेरे में डूबे लोगों के जीवन में सुख का प्रकाश फैलाने के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस प्रकार आज हमने गज़ल इसका आधा हिस्सा देख लिया। इसके आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।